हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बायोलॉजी 12 का चैप्टर फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म माने होता है जीव और रिप्रोडक्शन माने जनन। तो सबसे पहले हम जीव की बात करते हैं कि जीव है क्या, यानी ऑर्गेनिज्म है क्या। तो हम उन सभी को ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं जिनमें बायोलॉजिकल मैकेनिज्म कंप्लीट होती हैं। बायोलॉजिकल मैकेनिज्म का कहने का मतलब है जैविक क्रियाएं जिनमें संपन्न होती हैं उनको हम ऑर्गेनिज्म यानी जीव कहते हैं। बायोलॉजिकल मैकेनिज्म की बात की जाए जैसे रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन यानी श्वसन, ग्रोथ यानी वृद्धि, न्यूट्रिशन यानी पोषण। ये सारी क्रियाएं जिन जीवों में पूर्ण होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जीव बोलते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बात की जाए अगर जो ये सभी क्रियाएं यानी बायोलॉजिकल मैकेनिज्म अगर जो किसी एक ही सेल में कंप्लीट होती हैं, कहने का तात्पर्य ये सभी क्रियाएं इस सेल में ही कंप्लीट होती हैं, तो उन्हें हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब एक कोशिकी। ऐसे जीव जिनकी एक कोशिका में ही सारी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं उन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि। अगर जो बात की जाए सबसे स्मॉलेस्ट सेल की, सबसे छोटी सेल स्मॉलेस्ट सेल की बात की जाए तो वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। अब हम बात करते हैं अगर जो ये बायोलॉजिकल मैकेनिज्म रिप्रोडक्शन, रिस्पायरेशन, ग्रोथ, न्यूट्रिशन आदि क्रियाएं किसी विभिन्न प्रकार के अंगों में कंप्लीट हो, इन क्रियाओं को संपन्न करने के लिए अगर जो ऑर्गन पाए जाते हों तो हम उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कहने का तात्पर्य प्रत्येक क्रिया के लिए कोई ना कोई एक अंग या ऑर्गन होता है। मल्टी सेलुलर की हम बात करते हैं तो जैसे है रेड, स्पंज, हाइड्रा, जेलीफिश, प्लांट, ह्यूमन, ये सभी क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इन सभी ऑर्गेनिज्म में बायोलॉजिकल मैकेनिज्म अलग अलग अंगों में पूर्ण होती है। बात करते हैं हम हैं रिप्रोडक्शन की कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन, अगर जो हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को रिप्रोडक्शन यानी जनन कहते हैं। अब बात की जाए अगर तो जनन क्यों आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म क्यों जनन यानी रिप्रोडक्शन करता है, तो हम बात करते हैं कि जनन का जो मुख्य कारण है वो है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब जन्म, जीवन अवधि। जीवन अवधि यानी एक प्रत्येक जीव की जीवन अवधि निश्चित होती है। लाइफ स्पैन यानी बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ यानी जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को लाइफ स्पैन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन यानी जीवन अवधि कहते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक जीव की डेथ हो जाती है। कहने का तात्पर्य किसी स्पीशीज के ये मेंबर हैं यानी किसी जाति के सदस्य हैं और इस जाति का अगर जो लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है तो इसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो जब डेथ हो जाएगी तो यहाँ मेंबर्स की संख्या क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। इसलिए ये अपनी जीव जाति को बचाने के लिए, कहने का तात्पर्य अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने ही समान ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। बात करें हम मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की तो
मेनली दो प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बात हम करते हैं तो रिप्रोडक्शन दो प्रकार से होता है। नंबर एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और नंबर दो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कहने का मतलब है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल ऑर्गेनिज्म में होता है। सिंपल ऑर्गेनिज्म यानी जो सरल संरचना वाले जीव होते हैं उन सभी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, सभी जितने सिंपल ऑर्गेनिज्म हैं इन सभी में क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर जो हम प्लांट के केस में कहें यानी जो हायर प्लांट है उनके केस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो जो हायर प्लांट हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एज ए थर्ड टाइप रिप्रोडक्शन। अगर जो पूछा जाए कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन ये होता किसमें है? प्लांट के केस में, यानी हायर प्लांट जो होते हैं उनके केस में होता है। अगर जो हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो डिफरेंट सेक्स ऑर्गन वाले एनिमल्स में होता है, जैसे मेल और फीमेल के मध्य होता है। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ब्रीफ डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो एसेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का कहने का तात्पर्य है जब एक ही सिंगल इंडिविजुअल या सिंगल पेरेंट से कोई ऑफस्प्रींग जन्म लेती है तो उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहने का तात्पर्य एक अकेले जनक से, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, मेल हो या फीमेल, ये दोनों एकदम स्वतंत्र होकर ऑफस्प्रिंग यानी संतान को जन्म देने की क्या रखते हैं? क्षमता रखते हैं। जब इस प्रकार का जन्म होता है तो इनसे जो संतान उत्पन्न होती है वो होती है क्लोन। क्लोन का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी, यानी अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी। कहने का तात्पर्य है कि ये अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल यानी समरूप होते हैं। अगर जो हम बात करें फर्स्ट क्लोन की तो फर्स्ट क्लोन एक डॉली नाम की सीप थी, डॉली नाम की एक सीप थी जिसे क्लोन के रूप में प्रोड्यूस किया गया था। फर्स्ट क्लोन डॉली नाम की सीप है जिसे क्लोन के रूप में बनाया गया था। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप की, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार से होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई मेथड से होता है, यानी कई प्रकार से होता है। जैसे कि नंबर एक है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन का मतलब होता है जब कोई जीव इस प्रकार से दो भागों से डिवाइड हो जाए, यानी फिशन यानी दो भाग में वो विभाजित हो जाए। कहने का तात्पर्य बाइनरी फिशन की क्रिया होती कब है? तो ये यूनिसेलुलर यानी एक कोष की, जैसे पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, इन जीवों में बाइनरी फिशन देखने को मिलता है। ये होता कब है? फेवरेबल कंडीशन यानी अनुकूल परिस्थितियों में। अनुकूल परिस्थितियां क्या है? जब तालाब में जल और भोजन पूर्ण रूप से होता है तो ये ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर यानी एक कोष की हैं, ये क्या करते हैं? बाइनरी फिशन के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। किस प्रकार का? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो बाइनरी फिशन दो प्रकार से होता है। एक तो होता है लॉन्गिट्यूडिनल और दूसरा होता है ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स का मतलब क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब है जब कोई एनिमल इस प्रकार से विभाजित होकर दो संतति यानी दो डॉटर सेल्स का
फॉर्मेशन करता है तो ये लॉन्गिट्यूडिनल कहलाता है। और यदि कोई ऑर्गेनिज्म इस प्रकार से विभाजित होकर हाफ ऊपर हाफ नीचे यानी आधा ऊपर आधा नीचे इस प्रकार से विभाजित होता है तो उसको ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन कहते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल जो बाइनरी फिशन है वो पाया जाता है अमीबा कामा यूग्लिना। अमीबा और यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन होता है। ये ऑर्गेनिज्म अपने आप को इस प्रकार से विभाजित कर देते हैं दो भागों में, और यानी एक मदर सेल से दो डॉटर सेल, एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बन जाती हैं। किस प्रकार से? बाइनरी फिशन से। अगर जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन की बात की जाए तो इस प्रकार का बाइनरी फिशन पैरामीशियम में होता है। पैरामीशियम में क्या होता है? पैरामीशियम इस प्रकार से मध्य भाग से विभाजित हो जाता है, आधा ऊपर आधा नीचे। इसके मध्य भाग में एक फ्रो यानी खांच बनती है जिसे विभाजित होकर दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है। तो ये फर्स्ट टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बाइनरी फिशन। हम अगले रिप्रोडक्शन की बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप की। तो नंबर 2 है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? फ्रेगमेंट माने होता है खंड या टुकड़ा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है खंडों में टूटना, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने शरीर को खंडों में तोड़ कर नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये बात किया जाए फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो भी फेवरेबल कंडीशन यानी अनुकूल परिस्थितियों में होता है। इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है हमें एल्गी यानी यूलोथ्रिक्स कामा स्पाइरो गायरा में देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है? एक जो सेल्स होती है इनकी फिलामेंट सेल्स इस प्रकार से, और इन सेप्टा यानी ये जो पट पड़े हुए हैं इन सेप्टा से इनके भाग अलग हो जाते हैं और नए नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। नंबर 3 की बात हम करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थर्ड टाइप का किस प्रकार से होता है। तो नंबर 3 की बात करते हैं तो बडिंग। बडिंग का मतलब मुकुलन, यानी बड माने कलिका, कलिका का बनना। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें आउटग्रोथ का कहने का तात्पर्य है एक ऑर्गेनिज्म में से इस प्रकार की आउटग्रोथ निकलती है और ये बड यानी कलिका का रूप ले लेती है और ये अलग होकर क्या करती है? एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देती है। कहने का तात्पर्य है बडिंग की क्रिया हमें देखने को हाइड्रा एस्ट नामक कवक में देखने को मिलती है। इन जीवों में होता क्या है कि जो इनकी सेल्स होती है, सेल से आउट ग्रोथ यानी बाहर की तरफ वृद्धि करती हुई कलिका निकलती है जो उससे टूटकर अलग होकर नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है। नंबर 4 की हम बात करते हैं। नंबर 4 टाइप का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है जूस्पोर। जूस्पोर मुख्यतः आपको एक कोष की एल्गी में और जैसे फंगस है इनमें देखने को मिलेगा। जूस्पोर होता क्या है? एक बाइफ्लैजिलेट संरचना है। बाइफ्लैजिलेट का मतलब इसमें 2 फ्लैजिला यानी ऐसे चाबुक जैसी संरचना मिलती है और ये होते क्या है? मोटाइल। मोटाइल का मतलब यानी गतिशील होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान गति कर सकते हैं। इनको बोलते हैं जूस्पोर। जूस्पोर जर्मिनेट होकर यानी अंकुरित होकर नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। जूस्पोर जर्मिनेट होकर नए ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अगर जो बात किया जाए जूस्पोर किसमें मिलता है तो है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में हमें क्या मिलते हैं? जूस्पोर। नंबर 5 की अगर जो हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और किस प्रकार से होता है तो नंबर 5 है एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल कॉमन नॉन फ्लैजिलेट
नॉन मोटाइल कमा नॉन फ्लैजिलेट। कहने का तात्पर्य है नॉन मोटाइल ये गतिशील नहीं होते, नॉन फ्लैजिलेट इनमें फ्लैजिला यानी चाबुक नहीं मिलता है। और इस प्रकार के जो एप्लाइनोस्पोर हैं वो मिलते हमें हैं राइजोपस। राइजोपस में देखने को मिलते हैं। और ये एप्लाइनोस्पोर बनते कब हैं? जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है। कहने का तात्पर्य प्रतिकूल परिस्थितियां जब होती हैं तो एप्लाइनोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, और जब अनुकूल परिस्थितियां आ जाती हैं तो एप्लाइनोस्पोर जर्मिनेट होकर नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। अगर जो हम नंबर 6 की बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो पाल्मेला स्टेज, पाल्मेला स्टेज इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वो भी पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास के प्रतिकूल यानी अनफेवरेबल कंडीशन में। होता क्या है, जब तालाब का पानी सूखने लगता है तो जो क्लेमाइडोमोनास है ये अपने चारों ओर एक श्लेष्मी पदार्थ का निर्माण कर लेता है। और जब ये अपने चारों ओर श्लेष्मी पदार्थ का निर्माण कर लेता है और वही तालाब की सॉइल यानी मिट्टी या कीचड़ में पड़ा रहता है। जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, कहने का तात्पर्य जब तालाब में जल पर्याप्त हो जाता है और इसके लिए भोजन पर्याप्त हो जाता है, तो ये भित्ति क्या होती है, फट जाती है। और ये भित्ति फटने से इसके बाहर जूस्पोर निकल आते हैं, जूस्पोर बाहर आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य जूस्पोर जब बाहर आते हैं तो जर्मिनेट करके यानी नए क्लेमाइडोमोनास का निर्माण करते हैं। नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं 7। इस पाल्मेला स्टेज के आधार पर एक अमीबा में भी पाया जाता है इनसिस्टमेंट, इनसिस्टमेंट इसको बोलते हैं पुटि भवन। इनसिस्टमेंट का मतलब है पुटि भवन, यानी ये भी अमीबा के प्रतिकूल परिस्थितियों में यानी अनफेवरेबल कंडीशन में होने वाला रिप्रोडक्शन है। जिसमें होता क्या है, अमीबा जब देखता है कि उसके लिए तालाब में पर्याप्त जल भी नहीं है, भोजन भी नहीं है, तो वो अपने चारों ओर क्या करता है, एक कठोर सिस्ट यानी पुटि का निर्माण कर लेता है और उस कंडीशन में काफी समय तक रहता है। जब इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां यानी फेवरेबल कंडीशन आ जाती हैं तो इसके अंदर एक अमीबा बंद होता है। जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो 500 से 600 अमीब संतति यानी डॉटर अमीबा बाहर निकल आते हैं। तो कहा जाए कि इनसिस्टमेंट का फॉर्मेशन किस कंडीशन में होता है, तो अनफेवरेबल कंडीशन, कहने का तात्पर्य है प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। नंबर 8 की हम बात करते हैं तो कोनिडिया। कोनिडिया क्या है कि ये इस प्रकार का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मुख्यतः फंगस में पाया जाता है। फंगस यानी कवकों में पाया जाता है। होता क्या है, कवक का जो माइसीलियम होता है इस प्रकार के माइसीलियम में ये जो ऊपर की तरफ उठकर ये माइसीलियम ऊपर की ओर उठकर छोटे छोटे घुंडीनुमा संरचना बनाने लगता है। इस प्रकार से घुंडीनुमा संरचना बनाता है। इन घुंडीनुमा संरचना को ही बोलते हैं कोनिडिया। कोनिडिया क्या होती है, मदर प्लांट से यानी मुख्य पौधे से अलग होकर जर्मिनेट करके नए ऑर्गेनिज्म यानी न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण करती है। तो यह भी एक प्रकार क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एट लास्ट देखते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। नंबर 9 जेम्यूल। इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वो मुख्यतः स्पंजों में पाया जाता है। होता क्या है, जब स्पंजों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती हैं तो ये क्या करते हैं, अपने अंदर जिम्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और जिम्यूल होता क्या है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं भरी रहती हैं। इन कोशिकाओं को बोलते हैं आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार की कैपेसिटी होती है कि एक नए स्पंज का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो अगर जो बात की जाए कि जेम्यूल का फॉर्मेशन किस में होता है तो मुख्यतः स्पंजों में होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।